आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। 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 श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंत यह पंचम वेद निराला। नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही। 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 जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस कराने वाला। हरि दरस कराने वाला प्रभु दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस कराने वाला। हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी। 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 तेरी मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। तेरी भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। 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 प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है
तेरी कृपा से नंद लाला सब मैंने कर डाला, सब मैंने कर डाला। तेरी कृपा से नंद लाला, तेरी कृपा से नंद लाला सब मैंने कर डाला, सब मैंने कर डाला। ओ तेरी कृपा से नंद लाला, तेरी कृपा से नंद लाला सब मैंने कर डाला, सब मैंने कर डाला। गाओ सब मैंने कर डाला, सब मैंने कर डाला। वो तेरी कृपा है नंद लाला, तेरी कृपा है गोपाला सब मैंने कर डाला, सब मैंने कर डाला। तेरी कृपा है नंद लाला, तेरी कृपा है गोपाला सब मैंने कर डाला, सब मैंने कर हरि बोल। आनंद है। आनंद है भैया। तेरे बिना कुछ क्या कर पाऊं, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊं। तेरे बिना कुछ क्या कर पाऊं, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊं। ओ श्यामा 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 राधे 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 श्यामा हो श्यामा हो श्यामा हो श्यामा राधे 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 राधे। तेरी कृपा से जी नहीं पाऊं, कृपा से जी नहीं पाऊं, तेरी कृपा से जी नहीं पाऊं। तेरी कृपा से जी नहीं पाऊं। क्या तेरे बिन कर मैं पाऊं, क्या तेरे बिन कर मैं पाऊं। सब मैंने कर डाला, तेरी कृपा से कर डाला, तेरी कृपा से कर डाला। तेरी कृपा से कर डाला, तेरी कृपा से कर डाला। ओ ब्रज के नंद हो लाला, ओ ब्रज के नंद हो लाला तेरी कृपा से कर डाला, तेरी कृपा से कर डाला। ओ तेरी कृपा से कर डाला, तेरी कृपा से कर डाला। हरि बोल। अरे नैया मेरी भंवर में डोले, मैं तो कहाँ ढूंढूं। नैया मेरी भंवर में डोले, मैं तो कहाँ डोलूं। राधे 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 राधे। नैया मेरी भंवर में डोले, मैं तो कहाँ डोलूं। ओ नैया मेरी भंवर में डोले, मैं तो कहाँ डोलूं। तू तो हृदय में बस जा रे, तू तो हृदय में बस जा रे। सब कुछ मैंने कर डाला, तेरी कृपा से कर डाला। तेरी कृपा से कर डाला, तेरी कृपा से कर डाला। तेरी कृपा से कर डाला, तेरी कृपा से कर डाला। तेरी कृपा से कर डाला, तेरी कृपा से कर डाला। ओ जसुदा के नंद लाला, ओ जसुदा के नंद लाला, मेरी जसुदा के नंद लाला। तेरी कृपा से सब डाला, सब तेरी कृपा से कर डाला। सब तेरी कृपा से कर डाला, सब तेरी गाओ। कृपा से कर डाला। ओ सब तेरी कृपा से कर
बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आज की कथा का महत्व आप लोग सभी बड़ी भक्ति और रुचि के साथ में कथा। हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। फलाना क्या करता है, ढिकना क्या करता है, वो क्या कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा, मैं ये क्यों कर रहा हूं, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। भैया ये दुनिया है, यहां तुम्हें बहुत बुरे भी मिलेंगे, यहां बहुत अच्छे भी मिलेंगे। हमारा कार्य है अच्छाई को पकड़ना, बुराइयों को दूर करना। जो बुराइयों को पकड़ करके अच्छाइयों को दूर कर देता है वो अंधकार में डूब जाता है, उसे दुनिया में कुछ नहीं मिलता। जीवन में अगर कुछ बनना है तो बुरे को देखना छोड़ दो, अच्छे को अपनाना प्रारंभ कर दो। हम लोग आजकल अच्छे को अपना नहीं रहे हैं, बुरे को अपना रहे हैं। और जब हम बुरे को अपना रहे हैं जब ही तो हमारे घरों में कलह है, जब ही हमारे घरों में अशांति है, जब ही हमारे घरों में झगड़ा है, जब ही हमारे घरों में परेशानी बन रही है। हे प्रभु तेरी तो लीला, क्या देखूं क्या जानूं मैं, जिसको देखूं उसको देखूं, जिसको जानूं जानूं मैं। तुम्हारी देखने की नजरिया ठीक होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की नजरिया भी ठीक नहीं है वो व्यक्ति भी ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति की नजरों में अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है वो व्यक्ति है ही नहीं है। जिस व्यक्ति की नजरों में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है वही तो भक्त है। भक्त के चार कान नहीं होते, भक्त की चार आंखें नहीं होती, भक्त के 10 पैर नहीं होते, भक्त के 10 सिर नहीं होते, होते सब एक से हैं। देखते भी एक से हैं, चलते भी एक से हैं, खाते भी एक से हैं। लेकिन जो कर्म है ना, जो देखने का नजरिया है वो बिगड़ जाता है। और हे मेरे प्रिय भक्तों, जिसका देखने का नजरिया बिगड़ गया उसे जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। पिता को कैसे देखा जाता है सोचा है क्या? माता को कैसे देखा जाता है विचार किया है क्या? पुत्री को कैसे देखा जाता है विचार किया है क्या? हमने मन में यह धारणा कर लिया कि जो कुछ हूं वो मैं हूं और मैं का कारण ही मेरे जीवन का अंत हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी। और जिसने मैं के कारण को दूर कर दिया ना वही तो भक्त है। ये सबसे बड़ी परेशानी हमारी मैं है। और ये मैं वाली परेशानी जब तक दूर नहीं होगी ना, जब तक दिक्कत हमारे जीवन में बनी ही रहेगी। मैं की समस्या बहुत ज्यादा लग रही है। मैं अगर होता तो ये कर देता, मैं अगर होती तो वो कर देती। अरे भैया तू करती कहां, तू है कौन? तू तो धरती पर बोझ है। दुनिया बनाने वाले ने तुझे क्या मनुष्य बना दिया, तू तो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा। क्या समझेगा? कब जानेगा? कब पहचानेगा? कब समझेगा? कब जानने की अवस्था में आएगा? जब तू बालक था तो बालक जान करके माफ कर दिया, जब तू जवान हुआ तो जवानी के नशे में तुझे माफ कर दिया। लेकिन कब तक करे? एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान भी तुझसे नजर फिरा लेगा। और हे मेरे प्रिय भक्तों, जिस दिन भगवान अगर नजर हमसे घुमा ले तो समझ लेना कि हम अनाथ हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, बेटा है, मामा है, माई है, पड़ोसी हैं, ये तो सब झूठे नाते हैं भैया।
सच्चा रिश्तेदार तो मेरा परमात्मा है, सच्चा घर वाला तो मेरा भगवान है, उसका हाथ है तो मेरा परिवार है, उसका हाथ नहीं है तो मैं अनाथ हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग अनाथ बनते चले जा रहे हैं। हमें संसार में जो कुछ देर के लिए आराम मिल रहा है उसे हम सत्य समझ रहे हैं, और जो कुछ देर का आराम है ना उसे हम सत्य समझ जाते हैं। यही तो मूर्खता है। कुछ देर के आराम के लिए जो व्यक्ति सत्य समझ लेता है यही तो मूर्खता है। जो जीवन भर के लिए आनंद समझता है, परमात्मा से मिलने के जिसके हृदय के अंदर चाव होती है, जिसे जीवन में सुख के अलावा केवल परमात्मा भी चाहिए, वो व्यक्ति ही परमात्मा का भक्त होता है। बोली वृंदावन बिहारी। अब व्यक्ति कहता है मैं दुखी हूं। दुखी कौन नहीं है? दुखी पशु है, दुखी पक्षी है, दुखी माता है, दुखी पति है, दुखी पत्नी है, दुखी बेटा है, दुखी बेटी है। अरे भैया दुखी तो मेरी धरती माता भी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि आप इतने पाप कर रहे हैं कि वो भी दुखी है। दुखी तो भगवान भी है, तुम्हें बना करके उसे दुख हो रहा है। मैंने बनाया तो इसे मनुष्य था, लेकिन ये दुष्ट कहां से हो गया? दुखी कौन नहीं है? दुनिया जब हम छोड़ करके जाते हैं तो जाता कुछ नहीं है। ये शरीर है ना, इस शरीर से भी ये मनुष्य रिश्ता समाप्त करके क्या समझता है कि आज इस झंझट से भी मैं मुक्त हो गया। मेरे घर में एक रूम घिर रहा था, वो भी खाली हो गया। मेरा खर्चा 150 रुपए का था, वो भी कम हो गया। अरे मूर्ख व्यक्ति, तेरे परिवार का ध्येय तेरे लिए इतना है, तूने कभी सोचा नहीं। तू उस मोह के लिए पागल होता रहा, तू उस मोह के लिए रात दिन रोता रहा, लेकिन जिसके लिए रो रहा है उसे तेरी कभी कोई फिक्र ही नहीं है, कभी उसे तेरी कोई परवाह ही नहीं है। तू कब सोता है, कब जाता है, कितनी परेशानियों में रहता है। जब हे मूर्ख तेरी परवाह उसे नहीं है तो तू क्यों मर रहा है, क्यों भाग रहा है? उस परम पिता परमात्मा को क्यों अपना बेटा, पिता, माता, परिवार क्यों नहीं बना रहा? लिखने वाले ने लिख दिया है कि कलेजा फाड़ कर देखो, कलेजा फाड़ कर देखो, हजारों गम निकलते हैं, कहीं पर कम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं। कहीं पर बजती सेनाई, कहीं मातम निकलते हैं, कहीं पर जन्म होता है, कहीं पर मरण निकलते हैं। ओ विधाता, ओ विधाता रे। और भक्त यही गाता है, हो विधाता तू बुला ले, तेरे पास आऊंगा। ओ विधाता तू बुला ले, तेरे पास आऊंगा। विधाता तू बुला ले, तेरे पास आऊंगा। हो राधे, हो राधे, हो राधे, हो राधे, तेरे पास आऊंगा। ओ विधाता तू बुला ले, तेरे पास आऊंगा। ओ विधाता तू बुला ले, तेरे पास आऊंगा। गाओ मीठे मीठे भाव में।
का मोह मैंने विधाता तो जान लिया। दुनिया का मोह मैंने विधाता तो जान लिया। ओ मेरे विधाता अब मैं तेरे पास आ रहा। ओ विधाता तो अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तू बुला तू बुला तू बुला तू बुला ओ रे 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 तू बोला गाओ भाव से। अरे घर के तो भूखे इस माया दौलत के। घर के तो भूखे इस माया दौलत के। दुनिया तो भूखी मेरी स्वार्थ की भूखी है। दुनिया तो भूखी मेरे स्वार्थ की भूखी है। तू ही मेरा दाता 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 दाता। तू ही मेरा दाता है, तू ही भगवान है। तू ही मेरा दाता है, तू ही भगवान है। बुला ले 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 तेरे पास आ रहा हूँ। ओ बुला ले तेरे पास आ रहा हूँ। और मेरे दाता तेरे पास आ रहा हूँ। और मेरे दाता तेरे पास आ रहा हूँ। अरे और मेरे दाता 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 दाता। आज उसी समय भक्त की बड़ी भाव जब विभोर हो जाता है, जब ये जीवन से परेशान हो जाता है, दुनिया के मोह ममता को देख करके जब इसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तो इसका हर पल हर क्षण केवल ईश्वर को ध्यान करने के लिए दौड़ता है। हे मेरे प्रिय भक्तों, कथा के माध्यम से ये कथा ये नहीं कहती कि तुम दुनिया को छोड़ दो। भगवान कहता है अगर मैंने छोड़ने के लिए दिए होते तो मैं देता ही क्यों। मैंने तो इनको अपनाने के लिए दिया, लेकिन तू तो इतना प्रेम में मगन हो गया कि इनको अपनाने के चक्कर में मुझे ही भूल गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल।
बेटी है भूखी तेरे प्रेम और प्यार की, बेटा है भूखा तेरी माया और धान का, दुनिया है भूखी तेरे प्रेम सम्मान की, और माता है भूखी एक प्रेम दो बोल की। इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ है, और जो व्यक्ति हर स्वार्थ में डूबा हुआ है वो व्यक्ति किसी को क्या देगा? देता वो है जिसको तुमसे कोई स्वार्थ नहीं होगा। केवल भगवान को तुमसे स्वार्थ नहीं है, और स्वार्थ केवल इतना है कि मेरे नाम का प्रचार करे, संत का कहीं अपमान नहीं हो जाए, विद्वान का कहीं अपमान नहीं हो जाए, माता पिता गुरु का कहीं अपमान नहीं हो जाए। अगर इनका अपमान हो गया तो मैं धरती पर क्यों खड़ा हूं? क्या धरती मैंने खरीद ली है क्या? फिर तुम इस धरती पे योग्य रहने के लिए नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आजकल के तो ऐसे नालायक हैं कि गौ माता में डंडी पड़ रही है और वो आराम से खड़े देख रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को तो बहुत बड़ी चलती हुई भट्टी में झोंक देना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और ऐसे दुष्टों को और जल्दी झोंकना चाहिए जो कि संत का और विद्वान का जहां अपमान हो रहा हो, उसे नीचा दिखाया जा रहा हो, और व्यक्ति वहां खड़ा होकर के चुप्पी साध ले, ऐसे व्यक्ति को तो जिंदा ही जला देना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। व्यक्ति कहता है मैं कौन हूं? हिंदू। मैं कौन हूं? हिंदू। अरे भैया, हिंदू की पहचान जानते हो क्या? हिंदू का मतलब है दया करना। हिंदू का मतलब है हमारे धर्म पर कहीं भी बात आ जाए सिर कटाना। गौ माता, संत, विद्वान, गुरु का अपमान हो जाए, माता का अपमान हो जाए, वहां अपने सिर को कटाना, ये हिंदू, ये मानव का धर्म है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, मैंने कल बताया था सूत कौन है। सूत काम करता है, आप जो कथा का सुनने का कार्य कर रहे हैं ना, उस कथा को आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब हृदय में थोड़ी सी जगह है और कथा है बहुत, उसे तुम कैसे रखोगे हृदय में? तो सूत जी उसे रखने का कार्य करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। दो प्रकार की कथाएं होती हैं, एक कहानी बोला जाता है, एक बोला जाता है कथा। कहानी किसे कहते हैं? जिसमें 90% झूठ होती है। और कथा किसे कहते हैं? जो सुनने के बाद में सूत जी उसे कथ देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वो श्रीमद् भागवत कथा है। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। कि सुनाओ। कि एक बार बैठे हुए पांडव, और पांडव जब बैठे हुए विचार करने लगे क्या करना चाहिए, तो इधर में दुर्योधन एकांत में बैठे बैठे रोने लगे कि मेरे सारे भाई मारे गए, केवल मैं ही रह गया। क्यों मारे गए? क्या कारण था? जिसने अधर्म की भुजा पकड़ ली हो उसका अंत है, उसने धर्म की भुजा पकड़ ली हो उसे मोक्ष है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग क्या करते हैं? अधर्म को पकड़ लेते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं। और जो अधर्म को पकड़ता है वो डूब जाता है, जो धर्म को पकड़ता है वो पार हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। गोस्वामी तुलसीदास तो एक लाश पर बैठ करके जमुना जी को पार कर गए हैं? एक लाश पर बैठ करके पार कर गए। ये कथा क्यों बताई है? ये गोस्वामी तुलसीदास का क्या महत्व है कि लाश पर बैठ करके पार हो गए? भैया जिंदा व्यक्ति अगर होता, अगर उसके ऊपर बैठ जाते गोस्वामी तुलसीदास तो डूब जाते।
क्योंकि शायद जिंदे व्यक्ति के अंदर छल कपट भरा हो, लेकिन मृत्यु के बाद में वो बिल्कुल पवित्र हो गया और पवित्र व्यक्ति को कोई डुबा नहीं सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास उस पर बैठ करके यमुना को पार हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भैया तुम लोग क्यों पार नहीं हो सकते? आपकी आयु 100 वर्ष दे दी, खान पीन ऐसा हो गया कि 80-70 साल पर ही हम बूढ़े हो जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। हमारी मंजिल आजकल 70-80 साल हो गई है। इस 70-80 साल की नौका में ऐसे चलना है कि हम कहीं डूब न जाएं, हैं? जहां डूबे वहीं इस मानव शरीर का अंत हो गया। मरने से अंत नहीं कहते कि मरे लकड़ियों पे गए और जलाया खत्म, ऐसे अंत नहीं होता। जब से जन्म लिया मृत्यु तक मैंने अपने हाथों से कभी गलत कार्य नहीं किया। मैंने कभी किसी के धन को चुराया नहीं, मैंने कभी किसी के घर को बिगाड़ा नहीं, मैंने कभी किसी के पुत्र को गलत शिक्षा नहीं दी, मैंने कभी किसी की पुत्रवधि को गलत शिक्षा नहीं दी। मैंने बनाने का काम किया, बिगाड़ने का काम नहीं किया। जो बनाने का काम करता है उसकी नौका पार हो जाती है, और जो बिगाड़ने का काम करता है उसकी नौका डूब जाती है। बोली वृंदावन बिहारी जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषियों, नाव बहुत बड़ी होती है, 200-200 व्यक्तियों को बिठाल करके ले जाती है। 88,000 ऋषि कहने लगे ये तो हमें पता है, 200-300 व्यक्तियों को नौका बैठाल करके पार कर देती है यमुना गंगा सरस्वती में। लेकिन तुम्हें पता है उस बीच उसमें छोटा सा एक छेद हो जाए तो 300 व्यक्तियों को भी डुबा देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस जीवन की मंजिल में कभी ऐसा कोई गलत कार्य न हो जाए जिससे तुम रास्ते में ही डूब जाओ, क्योंकि तुम मनुष्य हैं, तुम पशु नहीं हैं। अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य जैसा कर्तव्य करना चाहिए। गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, केवल एक ही पुत्र रह गए दुर्योधन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंकार था। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार था, रामायण देख लो, शिव पुराण देख लो, भागवत सुन लो, कोई सा भी वेद सुन लीजिए, कोई सा भी पुराण सुन लीजिए, अंत किसका हुआ है? जिसको अहंकार हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। नरसिंह को अहंकार नहीं था, भगवान मिल गए। उनके भाइयों को अहंकार था, भगवान की जगह उनको दौलत मिली, लेकिन लास्ट में वो भी भिखारी हो गए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कभी घबराना नहीं चाहिए मनुष्य को। सत्य व्यक्ति पर हमेशा परेशानी आती है लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति घबरा गया वो ही तो और सत्यता से और मानो परेशानी मान गया, सत्यता को झुठलाने लग गया। सत्य पर जो अटल रहता है उसे गोविंद मिल ही जाता है। ये भागवत कथा कहती है, मैं नहीं कहता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, एक ही पुत्र रह गए दुर्योधन। कुंती के 5 पुत्र हैं, क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं था। मेरे 5 पुत्र हजारों बलवानों से लड़ने के लिए जाएंगे, भगवान तुम ध्यान रखना। इतनी बड़ी बात कह दी, जब भगवान तुम ध्यान रखना तो कभी कोई कमी नहीं आ सकती। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मेरा तो भगवान है, शादी होगी तो वो कमी नहीं करेगा, कहीं मैं कोई कार्यक्रम करूंगी तो वो कमी नहीं करेगा, कभी मैं दान करूंगी कभी कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुखिया तो मैंने ठाकुर जी को बना दिया है, मुखिया तो मैंने देवी को बना दिया है, मुखिया तो मैंने शंकर को बना दिया है। मुखिया जिसका भगवान है उसका कभी अंत नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति स्वयं मुखिया बन जाता है उसको कोई देर नहीं अंत होने में। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज दुर्योधन बैठे रोने लगे।
थोड़ी सी देर में आ गए गुरु पुत्र असुधामा। क्यों रोते हैं, क्या बात है? रोते रोते आंसू तो पूछ लिए। कहने लगे रोते क्यों है? कि कोई बात नहीं। अरे बताओ, हम तुम्हारे पास में आए हैं और तुम हमें नहीं बताओगे। कहने लगे मेरे सारे भाई मार गए लेकिन पांडवों का कुछ नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया? गीता पर कृपा राम जी की होई और ता पर कृपा करे तब कोई, करे तब कोई। आप पर कृपा राम जी की होई, आप पर कृपा करे सबको। भैया घर वाले बैरी हो गए, हो जाने दो। पड़ोसी बैरी हो गए, हो जाने दो। बेटा बैरी हो गया, हो जाने दो। मैया बैरी हो गई, हो जाने दो। लेकिन प्रभु मेरे साथ में है। ता पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु राम की कृपा हो गई, ध्यान रखना दुनिया में तुम्हारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तुम्हें भरोसा कहां है? एग्जाम्पल दे देते हैं, भैया भगवान का भजन कर ले। हाँ कर लेंगे। जवाब देने वाले तुरंत तैयार हैं, भैया भगवान की पूजा कर लो। अरे कर लेंगे, क्या होता है? आजकल तो ऐसे और हो गए, क्या होता है पूजा से? ऐसे नालायक हो रहे हैं धरती पर। एक से हमने कहीं पूजा कर लिया हो, अच्छा पूजा से मिलेगा क्या? अब मैंने इनको जी और बताओ कि ये मिलेगा पूजा से। अच्छा पूजा से मिलना है कि हाँ? अच्छा एक काम करो, तुम व्रत रख लो। अच्छा एग्जाम्पल देने वाले भी तैयार। अच्छा व्रत से क्या हो जाएगा? है? ऐसे ऐसे नालायक भी पैदा हो गए धरती पर। है? बड़े बड़े मूर्ख हैं दुनिया के अंदर। लेकिन वो मूर्ख कैसे हो गए? गधे जैसे। हैं? गधे की कमर पे हाथ फिराओगे तो वो लात मारेगा, क्योंकि वो गधा है। मूर्ख को तुम ज्ञान दोगे तो वो उल्टा जवाब देगा, क्योंकि उसके अंदर मति गधे जैसी है। हैं? गधे जैसी मति हो गई है ना। एक व्यक्ति के पास में 15 गधे थे। ध्यान से सुनना, कथा एक ध्यान में आ गई। एक व्यक्ति के पास में 15 गधे। वो डेली गधों को काम करने के लिए ले जाए और शाम को लाए, अपने अपने खूंटे से गधों को बांध दे। एक गधे की रस्सी टूट गई। अब उसने 14 गधे तो बांध दिए, लेकिन एक गधे के कान को पकड़ करके बैठा और बहुत देर हो गई उसे बैठे बैठे। कथा को ध्यान से सुनना। गधे के कान को पकड़े हुए बहुत देर हो गई बैठे बैठे। उसी रास्ते से महात्मा जी गुजर रहे और कहने लगे, भैया गधे वाले बड़ी देर से बैठे हो, गधे का कान पकड़ के कि महाराज जी इसकी रस्सी टूट गई है, इसे बांधूं कैसे? और छोड़ता हूं तो ये भाग जाएगा, इसलिए इसका कान पकड़ के बैठा हूं। कहने लगे कि गधे को बांधना कौन सा जरूरी है? गधे को रस्सी से बांधना। कि क्यों? कि गधा तो गधा है, इसको बिना रस्सी के ही बांध दो। कि बिना रस्सी के गधे को कैसे बांधूं? कि जैसे रस्सी से बांधते हो। कहने लगे रस्सी तो है ही नहीं कि गधे के मन में ऐसा डाल दो कि तुझे मैं रस्सी से ही बांध रहा हूं, ये बंध जाएगा, क्योंकि गधा है। कि ठीक है। कहने लगे कैसे? कि रस्सी कैसे बांधते हो? कि गले में बांध के गांठ लगाता हूं, फिर खूंटे में लगाता हूं, कि ऐसे ही करो इसके साथ में, बिना रस्सी के। कि हाँ। उसने उसके गले में हाथ घुमाया, वैसे ही झूठे को रस्सी से गांठ लगाई, वैसे ही दिखाने के लिए गधे को गांठ लगाई। अब कि जैसे तुम और गधे को बांधते हो वैसे ही बांधो।
तो बिना रस्सी के खूंटे के पास में ले गया, वैसे ही गांठ बांध दी, गधा खड़ा रहा। कहने लगे गुरुजी के पास तो बड़ा ज्ञान है, ये तो बिना रस्सी के ही बंध गया। कहने लगे गधे को बांधना क्या है, गधा तो गधा है, मूर्ख तो मूर्ख है। अब महाराज जी इतनी बात कह करके चले गए। दूसरे दिन उसने सारे गधों को छोड़ दिया, लेकिन जिसको बिना रस्सी से बांधा था 14 गधे तो भाग गए, लेकिन वो खूंटे से जा ही नहीं। पूरा दिन हो गया खूंटे पे खड़े खड़े। गधे वाला कहने लगा बाबा जी ऐसी शिक्षा दे गए, ये गधे को बहुत डंडी मार रहा हूं, भाग ही नहीं रहा यहां से। दौड़ते दौड़ते पहुंचे, महात्मा जी मैंने गधे में बड़ी डंडी मारी, लेकिन वो जाता ही नहीं है। कि कौन सा, कि जो बिना रस्सी के तुमने बंधवाया था, कि तुमने खोला है, कि जब बांधा ही नहीं तो खोलूंगा कहां से। अरे कि गधे की नजर में तो बंधा है, तेरी नजर में तो खुला है। गधे की नजर में बंधा है, तेरी नजर में खुला है। उसे गधे की नजर से खोल दे, वो चला जाएगा। कहने लगे कैसे, कि जैसे बांधा था। कि ठीक है गुरु। गधे वाला दौड़ते दौड़ते गया, उसने गले में डाला हाथ, पहले खूंटे से खोला और फिर गले में हाथ डाल के वैसे ही खोला, और जैसे ही खोला वैसे ही गधा भाग गया। बोली वृंदावन बिहारी। गुरुजी तुम पर बड़ा जादू है भैया, गधे को क्या समझाना, तुमने गधे को बांधा लेकिन खोला नहीं। ये कथा का मतलब क्या है। इस संसार के अंदर बड़े मूर्ख हैं, देखने में तो मनुष्य लगते हैं लेकिन वो गधे हैं। उनको बांधने के लिए तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, उनको ज्ञान देने के लिए बार बार रगड़ करनी पड़ेगी। रगड़ कौन सी, कि अति की रगड़ी करे जो कोई, अति की रगड़े करे जो कोई, अग्न प्रगट चंदन से हो। अग्न प्रगट चंदन से हो। अति की रगड़ी, अति की रगड़ी करे जो कोई, अग्न प्रगट चंदन से होई। ओ अग्न प्रगट चंदन से हो। आज उसी समय कहने लगे मेरे सारे भाई मारे गए, केवल मैं ही रह गया। गुरुपुत्र कहने लगे कि क्या करूं, कि तुम 5 पांडवों को मार दो। हमारे जीवन के अंदर पता है क्या है, हम दूसरे को दुख देने का प्रयास करते हैं, जभी तो हम दुखी हैं। एक बात कह दूं, जितना तुम्हारे पास में धन है उसी को संसार का धन समझो, तो तुम कभी दुखी नहीं हो सकते। तुम दूसरे के धन को पाना चाहते हो, इसलिए दुखी हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे पास में मोटरसाइकिल है, मैं खुश नहीं हूं। बगल वाले के पास में कार है, अब कार मेरे पास में आई, यही तो दुख का कारण है। यहीं से तो चिंता शुरू हो जाती है। मेरा मकान छोटा है, बगल वाले का मकान 2-3 मंजिल बना है, ऐसा मकान मेरा बने, यही तो दुख का कारण है। जो तुम्हारे पास में है तुम उससे संतुष्ट नहीं है, जो अपने पास में है व्यक्ति उससे संतुष्ट हो जाएगा, उसे जिंदगी में कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। विद्वान कहते हैं जब तू अपनी किसी 2 पहिए वाहन बाइक या मोटरसाइकिल पर चले तो तू साइकिल वाले को देखना, तेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। और जब तू कभी कार में चले तो मोटरसाइकिल वाले को देखना, मन प्रसन्न हो जाएगा। जब तू 2 मंजिल के घर में रहे तो 1 मंजिल वाले को देखना, मन प्रसन्न हो जाएगा। और जब तू 2 कमरों के घर में रहे तो किसी फुटपाथ पर रहने वाले जीव को देखना, मन प्रसन्न हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन हम देखते बड़ा हैं, कर्म की ओर ध्यान नहीं देते।
देखना तो सोच लेते हैं कि हमें ऐसा लाना है वैसा लाना है, लेकिन हे मूर्ख तुम मेहनत की ओर देखा करो। मन में ये धारणा कर लो मैं इतनी मेहनत करूंगा कि भगवान मुझे सब देगा। मेहनत को भूल करके दुनिया के माल को मारने के लिए दौड़ते हैं, यही तो दुख का कारण है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों, गुरुपुत्र अश्वत्थामा को जब बता रहे हैं दुर्योधन के मेरे भाई मारे गए, लेकिन पक्का कारण नहीं बता रहे कि मैंने भगवान से बैर किया, भक्त से बैर किया तो मेरे सारे भाई मर गए, मेरा भी अंत है। अच्छा, शिक्षा देने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं, भैया भजन किया करो। अच्छा, भजन से क्या मिलता है? अब पड़ोसी दूसरा कहेगा हाँ ये सही कह रहा है, भजन से मिलता क्या? अब एक हो गए, अब दो हो गए, अब बोलने वाला एक है तो दो के आगे क्या चले, वो शांत हो गया है? अच्छा, एक व्यक्ति ने कहा डेली मंदिर जाया करो, शिव जी पे जल चढ़ाया करो। वो कहने लगा जल से क्या होता है? अच्छा, पड़ोसी कहने लगा सही कह रहा है, जल से क्या होता है? सामने वाला कहने लगा बिल्कुल सही कह रहा, क्या होता है जल से? 3 हो गए, एक चुप हो गया, शांत हो गया। संख्या बढ़ गई भाई, दुष्टों की संख्या बढ़ गई। आज उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा आज और 5 पांडवों का वध करने के लिए चल दिए, लेकिन उसको कौन मार सकता है जिस पर हाथ है मेरे प्रभु का? है? उसको कौन मारने वाला है? आज उसी समय जहां 5 पांडव रहते थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। ध्यान से सुनना, द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। और जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया तो आज उसी समय उसको मारने के लिए चल दिए 5 पांडव। व्यक्ति अपनी ओर नहीं देख रहा, दूसरे को दोषी ठहरा देता है। जो व्यक्ति दूसरे को दोषी ठहराता है वो व्यक्ति सबसे बड़ा दोषी होता है। एक कथा मेरे मन में आ गई, ध्यान से सुनना। एक सेठ जी थे, माता पिता दोनों मर गए, उनके 9 पुत्र थे। 9 पुत्र कहने लगे अगर हम अलग अलग व्यापार करेंगे तो सब अलग हो जाएंगे, हम तो सब साथ में व्यापार करेंगे। कि ठीक है, साथ में व्यापार करेंगे, लेकिन व्यापार कहां करने जाते थे? नदी को पार करके दूसरे सिटी में। तो एक बड़ा भाई कहने लगा नदी जोर से आती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम पार हुआ करेंगे, तो उस पार जाके आपस में गिन लिया 9 पूरे हैं या नहीं, तो इसलिए हमारा आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा ध्यान में आई। एक दिन 9 व्यक्ति नदी को पार कर रहे, नदी बहुत जोर से जल आ रहा, तो 9 उस नदी में प्रवेश कर गए और जोर से एक दूसरा तो हाथ पकड़ लेता था, पार हुए। बड़ा वाला भाई कहने लगा आपस में गिन लो कोई बह तो नहीं गया। तो बड़ा वाला भाई गिनने लगा 1 है, दूसरे भाई के हाथ रखने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8, रोने लगे 1 बह गया, 1 बह गया, 1 बह गया। कहने लगे तुम गिनो, तुम गिनो। दूसरा गिने तो दूसरे से शुरू करे 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 1 बह गया, 1 बह गया, 1 बह गया। आपस में रोने लगे 9 भाई बैठ के, हमारा 1 भाई बह गया। उसी रास्ते से एक संत आए गए। संत कहने लगे बेटे रोते क्यों हैं? कि हमारा भाई इस बहती हुई बाढ़ में बह गया, बड़ी जोर से जलाया। कि कितने भाई थे? कि 9। महात्मा जी कहने लगे मन में 9 तो मेरे सामने खड़े, रो क्यों रहे हैं? बहा कहां है? कहने लगे कि देखो हमने, अच्छा गिनो। महात्मा जी के आगे गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर रोने लगे 1 बह गया, 1 बह गया। कहने लगे बहा कहां है? तुम गिनो महात्मा जी। ठीक है, महात्मा जी ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हंसने लगे मिल गया, मिल गया, मिल गया। महात्मा जी कहने लगे खोया कहां था जो मिला है? कहने लगे फिर मिला, हमको क्यों नहीं मिला, तुमको क्यों मिला? महात्मा जी कहने लगे बेटे तुमने उंगली सामने वाले की ओर करी, अपनी ओर शुरू करते तो शायद ये भी मिल जाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन में हम दूसरे को गलत ठहरा देते हैं, लेकिन गलत हम ही होते हैं।
दूसरा कभी गलत नहीं होता। इस कथा का मतलब यह है कि अपने को समझने का प्रयास करो, दूसरे से मतलब मत निकालो। जो दूसरे से मतलब निकालेगा वो तो सदा दुखी रहेगा, और जो अपने परेशानी और अपने गलतियों को, अपनी अच्छाइयों को देखेगा, उसे जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं है। आज जहां पांचों पांडव सोते थे वहां द्रौपदी के पांचों पुत्र, और भैया जो चोरी करने के लिए जाता है वो ये नहीं देखता कि पीतल का माल है या सोने का, उसे तो चुराने की पड़ती है। अब उन्हें पांचों पांडवों को मारना था, रात्रि में देखा नहीं कि ये कौन है, द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीशों को काट दिया और ले गए। द्रौपदी प्रातःकाल खड़े होकर के पुत्रों के पास में आई तो शीश नहीं है, मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी, रोने लगी, मेरे बालकों को कौन ले गया, मेरे पुत्रों को कौन ले गया, किसने मार डाले मेरे पुत्र। हे अर्जुन, तुम तो बड़े धनुषधारी हो, मेरे पुत्रों को कौन मार गया। रोने लगे भीम, तुम बड़े बलधारी हो, मेरे पुत्रों को कौन मार गया। और रोते रोते आवाज लगा जाने लगी और कहने लगी कि कहां जा छुपे हो प्यारे हो बेटे, इधर जान मेरी चली जा रही है, इधर जान मेरी चली जा रही है, इधर जान मेरी चली जा रही है। कहां जा छुपे हो प्यारे लाडले, कहां जा छुपे इधर जान मेरी चली जा रही है, इधर जान मेरी चली जा रही है। लौट आ मत जा, लौट आ मत जा, तेरी मैया का हृदय टूटे अब जाए, 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 तेरी मैया का प्राण निकल अब जाए, अरे तेरी मैया का प्राण निकल अब जाए। ओ लौटिया 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 रे 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 लौटिया लौटिया आनंद है। भंवर में तो डूबी नैया अब तू निकाल दे, भंवर में तो डूबी नैया अब तू निकाल दे, भंवर में तो डूबी नैया अब तू निकाल
निकाल ले। बाबर में तो डूबी नैया अब तू निकाल दे। अपनी मैया को अपने हृदय से तो लगा ले। अपनी मैया को अपने हृदय से तू लगा ले। ओ लौटिया जय हो लौटिया 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 लौटिया। आज उसी समय फूट फूट कर रोने लगी, धरती पर गिर जाती है, मूर्छित हो जाती है, अपने पेट में बार बार घूसा मारती है, मेरा बेटा कहां गया, मेरे बेटे को कौन ले गया। अर्जुन दौड़ते दौड़ते आ गए और अर्जुन से कहने लगी कि हे अर्जुन, तुम तो कहते हो कि मेरे धनुष के बाण के आगे कोई आ नहीं सकता, क्या बात है, कहां गया आज तुम्हारा बाण। हे भीम, तुम कहते हो कि मेरे आगे कोई आ नहीं सकता, आज कहां गया तुम्हारा बल। रो रही है, विलाप कर रही है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषियों, सबसे ज्यादा दुख बालक का माता को भोगना पड़ता है। ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा दुख बालक का माता को भोगना पड़ता है। रिश्तेदार भूल जाते हैं 20-25 दिन के अंदर, अड़ोसी पड़ोसी भूल जाते हैं महीने 2 महीने के अंदर, रिश्तेदार भूल जाते हैं महीने 2-3 महीने के अंदर, पिता भूल जाता है 2-4 साल 10 साल के अंदर, लेकिन माता मरते समय तक नहीं भूल सकती। बोली वृंदावन बिहारी लाल, मेरे पुत्रों को ले आओ, मेरे पुत्रों को ले आओ। आज अर्जुन ने अपने धनुष को के ऊपर बाण चढ़ा लिया और कही कि हे बाण, तुम जाइए और जाओ, जिसने और द्रौपदी के 5 पुत्रों को समाप्त किया है उसका वध करके आओ। चल दिए, उसका वध करके आइए। आज उसी समय ध्यान से सुनना कि जब चल दिए, इधर में गुरुपत सुदामा ने जाकर के कही कि लो मैं 5 पांडवों का वध करके आया हूं, कि कहां हैं। जब शीशों को दिखाया तो द्रौपदी के 5 पुत्र धरती पर गिर पड़े। तुमने निर्दोष को मार डाला, तुमने निर्दोष को मार डाला। एक बात कहूं, निर्दोष को मारना बड़ा पाप है और निर्दोष को अपराधी ठहराना भी बहुत बड़ा पाप है। जिसने अपराध किया ही नहीं, तुम जोर जोर से कह रहे हैं तू अपराधी है, तू अपराधी है, तुमने उसे जीते जी ही मार डाला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय जब इतना सब कुछ चल रहा है और आज दुर्योधन धरती पर गिर पड़े कि तुमने निर्दोष को मार डाला, इधर में बाण चल दिया और जिसने वध किया है 5 पुत्रों का उसे वध करने के लिए, तो आज गुरु पुत्र ने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में उठा लिया। देवता त्रायमाम करने लगे कि अगर ब्रह्मास्त्र ने छोड़ दिया तो महाप्रलय हो जाएगी। उस ब्रह्मास्त्र को बीच में व्यास जी ने रोक लिया। गुरुपुत्र ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते थे लेकिन लौटाना नहीं जानते थे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हम कभी कभी ऐसा करते हैं, अपराध कर तो देते हैं लेकिन ये सोचते नहीं है कि इस अपराध का दंड किस किस को भोगना पड़ेगा। हम लोग अपराधी तो बन जाते हैं, मुंह से निकला शब्द एकदम बोल दिया उल्टा सीधा, लेकिन तुम्हें पता है कि तुमने तो बोल के फ्री हो गए, लेकिन कष्ट कितनों को होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कितनों को कष्ट हो सकता है इस बात से। इस वाणी में ही अमृत है भैया, इस वाणी में ही विष है। आप अमृत का प्रयोग करें, विष का प्रयोग न करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
आज उसी समय जब ऐसा हुआ तो बीच में व्यास जी ने रोक लिया उस ब्रह्मास्त्र को। इधर में उत्तरा के गर्भ में एक बालक है और बालक का कुछ जन्म होने जा रहा है। हम अब परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। बालक का जन्म होने जा रहा है। अब ब्रह्मास्त्र बीच में व्यास जी ने छोड़ दिया तो वो उत्तरा के गर्भ का अंत करने के लिए चल दिए। अब पांडवों के पास में तो एक ही बाण है, केवल भगवान, केवल भगवान और कोई। नरसी का बाण कौन था? केवल कृष्ण। मीरा का बाण कौन था? केवल कृष्ण। गोपियों का प्राण कौन था? केवल कृष्ण। राधा का स्नेह, राधा की दुनिया कौन थी? केवल कृष्ण। प्रेम की परिभाषा सीखनी है तो राधा से सीखिए। भक्ति की परिभाषा सीखनी है तो गोपी ग्वालों से सीखिए। त्याग की परिभाषा सीखनी है तो नरसिंह से सीखिए। प्रेम कृष्ण के लिए पागल हो जाना सीखना है तो मीरा से सीखिए। हम लोग तो टीवी के सीरियल से सीखते हैं। टीवी में क्या चलता है? दौरानी की बुराई जिठानी से, जिठानी की बुराई दौरानी से, और उसका प्रयोग हम लोग घर में करते हैं। और जिसका प्रयोग ऐसे शब्दों का घर में होता है वो घर बिगड़ जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। स्त्री के लिए भोजन में लेट हो जाए, घर में कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन जो सीरियल उसका फेवरेट है वो नहीं छूटना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। फिर उसको वो अपनाती हैं, उसको वो घर में प्रयोग करती हैं। फिर हैं? सीरियल में जैसी साड़ी पहनी है पति से शाम को कलेश, मुझे वैसी ही साड़ी चाहिए उस नाटक में जिसने पहनी थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब नाटक क्या हो गया? वो तो पति के लिए सबसे बड़ा कलेश हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब पति सोचता है कि मैं डिश कटवाता हूं तो झगड़ा है, टीवी नहीं चलेगी तो कलेश हो जाएगा, और टीवी चलेगी तो बड़ा कलेश हो जाएगा। मरना मुझे ही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये क्या विडंबना है? ये जहर है, जो ये जहर चल चल के हमारे घरों में प्रवेश कर रहा है और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। हम रामचरितमानस का प्रयोग नहीं करते। माता सीता को हरण कर ले गए रावण, लेकिन राम जी ने छोड़ा नहीं। समुद्र को भी पार करके अपनी पत्नी सीता को मार करके ले आए दुष्टों को। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसको नहीं सुनते। मीरा के लिए सब दुनिया ने बुराई करी, पति भी उसका बैरी हो गया, लेकिन उसने कृष्ण को नहीं छोड़ा। इसको नहीं सुनते, इसको नहीं सोचते। इसको क्यों नहीं सोचते? जसोदा माता रोती रही कृष्ण के लिए, याद में माता ने ये नहीं सोचा। हम लोग जहर को पी रहे हैं, अमृत को छोड़ रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। यही तो दुख का कारण है, और कारण कौन सा है? आज उसी समय उत्तरा के गर्भ में बालक, पांडवों की एक ही हथियार है कृष्ण, और गोविंद को बुलाने लगे। आप भी बुलाना, हम भी बुलाएंगे। और ऐसे ही बुलाने लगे कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ,
ब्रह्मा को ले आओ, विष्णु को ले आओ, ब्रह्मा को ले आओ, विष्णु को ले आओ, ब्रह्मा को ले आओ, विष्णु को ले आओ, ब्रह्मा को ले आओ, विष्णु को ले आओ। तुम भी अब तो चले आओ, जय हो। तुम जल्दी चले आओ रे। तुम तो जल्दी चले आओ, तुम तो जल्दी चले आओ ना, आओ ना। गोविंद चले आओ, आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बस्ती में झूम दे भाव दे। गोपी को ले आओ, ग्वालों को ले आओ, गोपी को ले आओ, ग्वालों को ले आओ, गोपी को ले आओ, ग्वालों को ले आओ, गोपी को ले आओ, ग्वालों को ले आओ। तुम भी आ जाओ, राधा को ले आओ, तुम तो आ जाओ, राधा को ले आओ, तुम भी आ जाओ, राधा को ले आओ, आ जाओ, राधा को ले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ रे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आओ रे। ज्ञान को ले आओ, ज्ञान को ले आओ, ज्ञान को ले आओ, ज्ञान को ले आओ। भक्ति को ले आओ, शक्ति को ले आओ, भक्ति को ले आओ, शक्ति को ले आओ। भक्ति को ले आओ, शक्ति को ले आओ, भक्ति को ले आओ, शक्ति को ले आओ। गोविंद चले आओ, जय हो। गोपाल चले आओ रे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। राधे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ राधे राधे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। राधे राधे राधे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ राधे राधे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। राधे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आज पांडवों ने भगवान की बड़ी प्रार्थना करी। अब भगवान कहने लगे प्रार्थना की है तो कार्य भी करना पड़ेगा। भगवान के लिए तुम कुछ मांगोगे मिलेगा जरूर, लेकिन मांगने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए।
अच्छा भगवान को छोड़ो, पड़ोसी के घर में जाना, कहना ए तेरे यहाँ कुर्सी है क्या, वो कहेगा चल निकल मेरे यहाँ कोई कुर्सी नहीं है। तुम कहोगे भैया हमें जरूरत है कुर्सी की, मिलेगी, वो कहेगा सारी कुर्सी ले जा। ऐसे ही भगवान है। कई लोग कहते हैं पंडित जी राधे राधे, तो पंडित जी भी कहेंगे हाँ जी कैसे हो, फिर कहेंगे ओए पंडित क्या कर रहा है, वो कहेगा ओए पागल कहाँ जा रहा है? भाई जैसा बोलोगे वैसा ही तो सुनने के लिए मिलता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि बोलोगे ठीक तो मिलेगा भी ठीक, बोलोगे बेकार तो मिलेगा भी बेकार। भगवान से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करिए। भोले बन गए पांडव रोए आओ। भगवान दौड़ करके आए और उत्तरा के गर्भ में जो बालक थे, कौन, परीक्षित जी बैठे हैं गर्भ में, रक्षा करने लगे। क्योंकि अस्त्र आ रहा है ना मारने के लिए। रक्षा करी, गर्भ का पूरा समय हुआ तो पुत्र की प्राप्ति हो गई। उत्तरा के गर्भ से हुए पुत्र। अर्जुन ने पहले पुत्र को नहीं देखा, अर्जुन के नाती थे परीक्षित, उन्होंने उनको नहीं देखा। कहने लगे तुम भाग कहां रहे हो, कि मैं गुरु संत और विद्वानों को बुलाऊं, सबसे पहले उनके चरणों को धोकर के चरणामृत लूं और ये पूछूं कि मेरा पुत्र कैसा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिसके घर के अंदर ब्राह्मण विद्वान संतों के चरण आते जाते रहते हैं, उस घर के अंदर कभी भी हले, कभी भी परेशानी नहीं आती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज ध्यान रखना कि संतों के पास में, ब्राह्मणों के पास में पहुंच गए, गुरुओं के पास में। अर्जुन ऐसे भागते हुए घूमे। ब्राह्मण संत कहने लगे अर्जुन भाग क्यों रहे हो, कि तुम्हें लेने आया हूं। किसको? सबको। सबको? कि हाँ चलो। अच्छा किस खुशी में, कि मेरे नाती हुआ है। संत बड़े प्रसन्न हुए। चलो। संत महात्मा पहुंचे और पहुंच करके आज उसी समय अब जब पहुंचे तो सबसे पहले क्या किया, अर्जुन ने सारे संत ब्राह्मण तपेश्वरियों के चरणों को धोया, चरणामृत लिया, गौ माता के गोबर से लिपवाया, आसन दे करके उनको बिठाया। गौ माता के गोबर में इतनी शुद्धता है, गौ के गोबर में इतनी शुद्धता है कि अगर हमने उसके कंडे को डेली जला करके घर में धुआं भी कर दिया ना, तो उससे भी हमारे घर से भूत वासा भागती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भागती है। अच्छा कई व्यक्ति क्या कहते हैं पता है तुम्हें? कई व्यक्ति कहते हैं हमको तो गौ के गोबर में से बदबू मारती है। एक माता से मैंने कहा मैया तू फ्री रहती है, तेरी पुत्र वधू भी है, तू अपनी पुत्र वधू से कह कार्य कर ले, एक गौ माता पाल ले। कुत्ते से तो बढ़िया गौ माता ठीक है। आजकल लोग वह कुत्ते पालते हैं, गौ माता नहीं पालते हैं। कुत्तों का चलन हो गया है। अच्छा कुत्ते भी ऐसे हैं घर में, जिसका प्रेमी कुत्ता है उससे तुमने कुत्ता बोल दिया तो घर वाले रोटी भी नहीं देंगे। हमने बोल दिया कुत्ता किसका? गुरुजी कुत्ता मत कहो, मेरा टॉमी है, मैं टॉमी जी राधे राधे। कुत्ता। अब कुत्ते को कुत्ता नहीं कहा जाए तो क्या कहा? ऐसी मानसिकता बन गई है व्यक्ति, क्योंकि वो देख रहे हैं। अच्छा गौ माता की कह दो, माता तेरी पुत्र वधू है, गौ माता एक घर में रख ले। गुरुजी पुत्र वधू को बदबू मारती है गौ माता में से? कि हाँ गोबर करती है, गंदगी करती है। मैं दूध पीती है तेरी पुत्र वधू? दूध बिना तो उसे नींद ही नहीं आती। मैं जब उसमें बदबू मारती है तो दूध क्यों पीती है? दूध तो उसकी सारी नसों से छुड़ता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। दूध पी जाती है, चाय पी जाती है, कॉफी भी पी जाती है, गोबर में से बदबू मारती है। ऐसी मानसिकता बन गई है व्यक्तियों की। गोबर से लीपा और संतों को आसन दिया, अर्जुन ने बिठाला। और अब बड़ी
बड़ी हाथ जोड़कर सरल बन करके सभी संत महात्माओं से कहने लगे, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, आज्ञा है? संत महात्मा कहने लगे, पूछो। कभी भी आपके यहां कोई संत आए उससे भोजन की पूछो, गुरु आए, विद्वान आए, भोजन की पूछो, जो बने दक्षिणा दो। अच्छा, जाते जाते आजकल भोजन की बाद में पूछेगा, घर की टेंशन पहले बताएगा उसे। वो तो बेचारा गर्मी में परेशान होके आया, उसके यहाँ जाएंगे, एक कप चाय मिल जाएगी, नमकीन बिस्कुट, कुछ मिठाई, भोजन, फिर आएंगे। अब वो पहुंचा, उसी समय उसको सारी झंझट बताना शुरू कर दिया। वो तो कहने लगा, मैं तो परेशान होके चाय पीने आया, इसने झंझट में फंसा दिया। दास बन जाओ। हनुमान जी कभी भक्त नहीं बने। हनुमान जी का नाम क्या है? दास। हम दास बनना नहीं चाहते, हम भक्त बनना चाहते हैं। दास की शुरुआत होती है चरणों में, भक्त का शुरुआत होती है हृदय में। अब भैया दास बनोगे तभी तो हृदय तक पहुंचोगे भगवान के। आजकल कोई दास नहीं बनना चाह रहा, सीधा भक्त, सीधा प्रमोशन करना चाह रहा है, बड़ा हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। आज उसी समय ऐसा सबको चलने लगा। आज जब ऐसा सबको चल रहा है और ऐसा चलते चलते ध्यान से सुनना, जिंदगी में कभी किसी को कितनी भी कथा सुना देना। अच्छा, एक काम करना कि सूअर को पकड़ करके तुम नाली से खींचना, वो सूअर नाली में ही जाएगा, क्योंकि सूअर कभी सुधर नहीं सकता। व्यक्ति को कितनी भी कथा सुना दो, सुधरने का नाम ही नहीं लेता, कितना भी ज्ञान दे दो। क्योंकि वो लोग देख रहे हैं, ऐसा गलती उनकी नहीं है, वो देख रहे हैं और माता पिता दिखा रहे हैं। संत महात्मा घर में आए, बच्चे ऐसे हैं, ऊपर मुंह कर लेंगे, कुत्तों का सा निकल जाएंगे, पैर ही नहीं छुएंगे। विद्वानों के न बुजुर्गों के। बूढ़ा बड़ा बुजुर्ग हमारे घर जा रहा है, घर का बड़ा व्यक्ति उसके पैर छू रहा है, लेकिन बच्चा कुत्ते का सा मुंह करके निकल जाता, पैर ही नहीं छूता। और माता हंस करके क्या कहती है? अभी बच्चा है। माता कहेगी कोई बात नहीं, बच्चा है। अच्छा, माता में जब वो बच्चा माल लगाएगा तब रोएगी उसी बुजुर्ग से, इसने हमको मारा है। बुजुर्ग कहेगा 2 साल पहले तो तुम बच्चा कह रही थी, अब पिटो है। ये संस्कार हमने खत्म करा दिए, हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे। जब तक हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक बदलेगा कुछ नहीं। ऐसी कथा हजारों सुनाऊं मैं, कुछ नहीं होगा। बदलना तुमको पड़ेगा। प्रभु प्रबल के पाले पड़ के मैंने नियम को बदलते देखा। अपना वक्त भले टल जाए, प्रभु के नियम को बदलते देखा। जब प्रभु तुम्हारे लिए नियम बदल सकता है तो तुम क्यों नहीं बदल रहे? आज उसी समय ऐसा हुआ, कहने लगे मेरा पुत्र कैसा होगा। संत महात्मा कहने लगे तुम्हारा पुत्र बड़ा भाग्यशाली है, मेरा पुत्र दयावान कैसा होगा, तुम्हारा पुत्र बहुत दयावान होगा, तुम्हारा पुत्र तपेश्वरी बहुत बड़ा होगा, तुम्हारा पुत्र दानी कर्ण के समान होगा, तुम्हारा पुत्र धनुष चलाने में अर्जुन तुम्हारे समान होगा। और सबसे बड़ी अच्छाई तो इसके लिए ये है कि तुम्हारा पुत्र दयावान ज्यादा होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दया बिन संत कसाई। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कोई दुखी है, अरे भैया, कई बच्चे भी मैंने देखे हैं, मम्मी पड़ोसी बहुत दुखी है, आज उनके यहाँ खाना नहीं है, तुम कहो तो मैं घर से एक आटा ले जाऊं एक कटोरी भर के। ये दया होती है, ये प्रेम होता है। मम्मी पड़ोसी ने कल से बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं, तुम कहो तो 500 रुपए दे दें, रहेगा जिंदा दे देगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हाँ बेटा दे दो। ये प्रेम है, ये स्नेह है। कई व्यक्ति तो भिखारियों के लिए कार का शीशा खोल करके 1 रुपए फेंकते हैं ऐसे,
अच्छा आजकल के भिखारी भी ऐसे, रुपया उठाया उसी शीशे में वो फेंक देते हैं, गल्ले तू मुझसे बड़ा भिखारी। मैं एक बार दिल्ली गया, चौराहे पे भिखारी ने कहा 2 दिन से भोजन नहीं किया। अब उसने किया था कि नहीं किया था इससे हमें मतलब नहीं है। तुम किसी को दान कर रहे हो, तुम्हें यह मतलब नहीं है कि दान करके क्या करेगा। तुम दान की अपनी दृष्टि रखो अपने हृदय के अंदर। हमने जो बना सो कहा ड्राइवर से दीजिए। पड़ोसी ने क्या किया, उसे 2 रुपए दिए। अब बोलो 2 रुपए में क्या उसका पेट भर जाएगा। उसने 2 रुपए में 3 रुपए मिला के उस कार वाले को दे दिए कि लो 5 रुपए मेरी तरफ से, तुम कुछ खा लेना, क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझसे बड़े भिखारी हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तुम सौभाग्यशाली हैं जो कि तुम पर कोई मांग रहा है। तुम पे है जभी तो मांग रहा है। उसको दिखाई दे रहा है, भिखारी को, ब्राह्मण को, संत को, इस पे है जभी तो मांग रहा है। अगर हम पे नहीं होता तो हमसे क्यों कोई मांगता। हम भी उसी लिस्ट में मिल जाते, उसी लाइन में, उसी रास्ते पर खड़े थे। जिस रास्ते पे ये मांग रहा है उसके पीछे हम भी होते। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं जो कि देने वाले बनाए हैं, मांगने वाले नहीं बनाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कहने लगे तुम्हारा पुत्र दयावान ज्यादा है, इसलिए हम इसका नाम परीक्षित रखते हैं। परीक्षित का मतलब परीक्षित रखते हैं ये, क्योंकि पराये व्यक्तियों में दया बहुत करेगा, इसलिए इसका नाम परीक्षित रखते हैं। परीक्षित जी का जन्म हुआ है। एक बार जयकारा लगाइए, बोली परीक्षित महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। ऐसा भाव। परीक्षित थोड़े से बड़े हुए। अर्जुन कहने लगे कि मैं द्वारकापुरी में गोविंद से मिलने के लिए जाऊंगा, मुझे याद आ रही है, गोविंद से मिलने की मेरी इच्छा है, बहुत दिन हो गए, मेरी इच्छा है कि मैं गोविंद से मिल आऊं। ठीक है जाओ। आज गोविंद से मिलने के लिए चल दिए। अब द्वारकापुरी में क्या हुआ ये कथा हमें लास्ट वाले दिन मिलेगी, लेकिन जाए हुए समय बहुत हो गया। भीम, धर्म, युधिष्ठिर सभी घबराने लगे कि अभी तक अर्जुन क्यों नहीं आए, अभी तक क्यों नहीं आए, क्या बात है। सभी चिंतित होने लगे, सभी चिंतित होने लगे कि अभी तक क्यों नहीं आए, क्या हो गया ऐसा। आज उसी समय बड़े हो गए थे जब तक परीक्षित थोड़ी सी देर में अर्जुन नीचे मुंह लटका करके चले आए, आंखों में आंसू भरे। आंखों में आंसू भरे। अर्जुन ने उनको आसन दे दिया, आसन पर बैठ के नीचे गर्दन लटकाए, न किसी से बोलते न किसी से बातें करते। एक बात कहूं, दुख 2 प्रकार के होते हैं। एक दुख होता है बताने वाला, एक दुख होता है भोगने वाला। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि मैं अपना दुख अगर परिवार वालों को बताया तो मेरी तो दुखी हुई हूं, कहीं मेरे परिवार वाले दुखी नहीं हो जाएं, तो वो व्यक्ति उस दुख को स्वयं ही भोगता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि मैं परिवार वालों को बता दूं तो शायद दुख कम हो जाए। दुख 2 प्रकार का होता है। अर्जुन को ऐसा दुख के अर्जुन बताना नहीं चाहते। भीम ने पूछा भैया क्या बात है, धर्म ने पूछा भैया क्या बात है, युधिष्ठिर ने पूछा भैया क्या बात है। नहीं बोले। भीम हंसते हुए कहने लगे कान्हा ने कुछ कह दी क्या, द्वारकापुरी गए थे, जब कान्हा का नाम लिया तो रोने लगे। कान्हा कान्हा क्यों कहते हो, वो कान्हा नहीं है, वो विष्णु का अवतार है।
चारों भाई हंसने लगे, विष्णु का अवतार, हमारे साथ में एक ही थाली में खाने वाला झूठा विष्णु का अवतार है क्या? है? भगवान को अहंकार नहीं होता, भक्त को अहंकार नहीं होता, संत को अहंकार नहीं होता, विद्वान को अहंकार नहीं होता। एक खाने के भूखे होते हैं। इस धरती पर एक एक ऐसे व्यक्ति आए कि खाना नहीं मिला तो तुम के घर में सबको खा जा। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी को पता पड़ गई कि ये भूखा, रोटी नहीं बनी क्या, मर गया भूखा। मानो कि ये रोटी के लिए पैदा हुआ है, ये रोटी राम है। एक एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, 2 दिन नहीं मिला, एक टाइम नहीं मिला, उनको कोई ध्यान ही नहीं है कि हमने भोजन किया है कि नहीं किया है, क्योंकि उन्हें परमात्मा से प्रेम करने से फुर्सत नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। एक कथा मुझे ध्यान आ गई, सुनना आप लोग। एक संत ने किसी संत से पूछा कि व्यक्ति जीने के लिए खाता है या खाने के लिए जीता है? संत कहने लगा मुझे नहीं पता, मैं गुरुजी से पूछूंगा। कि अच्छा। गुरुजी से गया, गुरुजी एक राजा ने मुझसे पूछा है कि व्यक्ति जीने के लिए खाता है या खाने के लिए जीता है, कि उस व्यक्ति को मेरे पास में लाओ। गुरुजी कहने लगे तुम्हारे पास में? कि हाँ। कहने लगे गुरुजी तुम्हारे पास में लाके क्या होगा? कि लेके तो आओ, हम बताएंगे। कि ठीक है। राजा के पास में गए, राजा गुरुजी जंगल में तुम्हें बुला रहे हैं। राजा कहने लगे क्यों? कि वो ये कहते हैं खाने के लिए जीते हैं, जीने। अच्छा चलो, चल दिए। अब चल दिए तो आज उसी समय चलते चलते जंगल में पहुंचे संत के पास। गुरुजी बताओ खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए? गुरुजी कहने लगे कल बताएंगे। राजा कहने लगे हम कल आ जाएंगे। कि नहीं, जब तक हम नहीं बताएंगे जब तक तुम्हें कुटिया में ही रहना पड़ेगा। राजा कहने लगे ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ में कोई रहेगा नहीं, तुम्हारा मंत्री वगैरह, अकेले तुम और मैं। कि ठीक। एक दिन हो गया, अब महात्मा की कुटिया में कोई व्यवस्था ही नहीं है खाने पीने की। एक दिन हो गया, सुबह होते ही राजा कहने लगा बताओ। गुरुजी कहने लगे अभी मुझे ध्यान नहीं है, सोच तो रहा हूं, लेकिन कल बताऊंगा। 2 दिन हो गए, व्यवस्था कुछ नहीं है कुटिया में खाने की। संत तो भूखा ही रहता है, घास फूस खा लेता है। 2 दिन हो गए, राजा कहने लगे मार के छोड़ोगे क्या? बता दो खाने के लिए जीता है या जीने के लिए खाता है? कल बताएंगे। जब 3 दिन हो गए तो राजा चीख करके पड़ा के हे राजन, हे महात्मा, तुम्हें बिल्कुल ये पता नहीं कि 2 दिन से राजा भूखा मर रहा है इस कुटिया में, और तुम बताते ही नहीं हो कि जीने के लिए खाता है या खाने के लिए जीता है। संत कहने लगे तुम तो खाने के लिए जीते हो और मैं जीने के लिए खाता हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अंतर ये है, क्योंकि तुम्हें 3 दिन से ये पूछने की इच्छा नहीं है, तुम्हें भोजन की याद आ गई कि मैं भूखा मर रहा हूं, लेकिन मैं भी तो तुम्हारे साथ में भूखा हूं। एक भक्त संत में यही फर्क है, जो परमात्मा से दूर रह करके इस गृहस्थी में, संसार में आनंद की दृष्टि ज्यादा रखता है, उसे अन्न की आवश्यकता ज्यादा है, और जो परमात्मा के लिए भागता है उसे अन्न की आवश्यकता कम है। कमाने वाला कम खाता है और सोने वाला ज्यादा खाता है। बोली वृंदावन बिहारी। एक बात कहूं, जो घर में सुबह से शाम तक कमाता है वो खाता भी कम है, पहनता भी वस्त्र कम है, खर्चा भी कम करता है, पैसा भी कम बिगाड़ता है। और जो घर में सोने वाले हैं, खाली उन पर 2 काम है, खाना बनाना और भी कोई काम करना। बेटे हैं, सुबह ही जींस की पैंट पहनी, टी शर्ट पहनी, टोपी लगाया, चश्मा लगाया, 1 लीटर के लिए पैसा घर से चुराए और पूरे दिन लफंगेगिरी में वो सबसे ज्यादा बर्बादी करते हैं। वही तो घर का पतन करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि जिसने कमाया नहीं उसे गमाने की क्या पता कहां से आता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज श्री
सूत जी महाराज कहने लगे कि 88,000 ऋषियों, अर्जुन कहने लगे कि हमारे साथ में झूठा खाने वाला वही विष्णु है। कि क्यों? कि सुनो, भोजन में विष दिया दुर्योधन ने, भगवान का भोग निकाला, हम पांचों भाइयों ने भोजन कर लिया, लेकिन विष खत्म हो गया, भगवान ने उसको खत्म कर दिया। युद्ध हुआ, हम पांचों भाई, और वहां बड़े बड़े बलवान, गंगा पुत्र भीष्म जैसे, कर्ण जैसे बलवान, उनसे युद्ध हुआ। हमारी क्या थी उनसे जीतना, लेकिन कृष्ण रथ को हाँक रहे हैं। जिसके जीवन को कृष्ण हाँक रहा है उसकी मंजिल जल्दी पार होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिसके जीवन को कृष्ण हाँकता है, स्वयं हाँकने वाला कृष्ण है। और जिसने हमारे युद्ध को हाँका हो तो हमें कौन हराएगा? तुम हंस रहे हैं भीम के हमने युद्ध जीत लिया। रे मूर्ख, हम जीतने वाले कौन हैं? हम तो 5 मिनट युद्ध नहीं कर सकते। गंगा पुत्र जैसे थे, कर्ण जैसे बलवान थे, लेकिन स्वयं हम तो केवल धनुष चला रहे थे। धनुष में जितना बल, जितना तेज दे रहे थे वो कृष्ण थे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण के हाँ, कर्ण के बाण के आगे मानो धरती भी 1 फुट पीछे खिसल जाती है, मेरा रथ पीछे नहीं हटता था। क्यों? क्योंकि ध्वजा पर मेरे प्रभु हनुमान जी खड़े हुए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जिसकी रक्षा भगवान ने करी हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? हमारी रक्षा कौन कर रहा है? मेरा पुत्र बहुत बलवान है, डेली 2 किलो दूध पीता है, किसी को छोड़ेगा नहीं, मार देगा। है? मेरा छोटा बेटा तो बादाम खा जाता है आधी किलो, कौन लड़ेगा उससे? अड़ोसी पड़ोसी को 2 मिनट में मिसल डालेगा। है? मेरे पति के पास में इतना पैसा है कि कोई लड़ाई में आ जाए आगे तो जीत नहीं सकता। वो जाएगा पुलिस थाने में 100 रुपए लेके तो 10,000 पहले ही पहुंच जाएंगे, कौन लड़ सकता है? उसमें तुम स्वयं लड़ाई लड़ रहे हैं अपने जीवन की, उसमें भगवान नहीं है। और हे मेरे प्रिय भक्तों, पांडवों के साथ में भगवान था, दुर्योधन के साथ में अहंकार था। अहंकार की हार हुई और धर्म की जीत हो गई। वो कृष्ण है। कहने लगे कि हे मेरे भाइयों, परीक्षित को राज तिलक करके तुम बियावान जंगल में तप के लिए चलो मेरे साथ में। परीक्षित को राज तिलक कर दिया, बियावान जंगल में 5 पांडव तप के लिए चले गए, तपस्या करने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे, हरि का गुणगान करने लगे। मेरे साथ में आप भी गाना और हम भी गाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और यही गाना प्रेम से गाना। एक भजन बड़ा अटपटा है, बड़ा सुंदर है, उसमें बड़ा ज्ञान है, उसको आप गाना और यही प्रेम से भाव से। और ये कहना कि नैया डूब गई अभागे तेरी भजन बिना। 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 अरे भजन बिना हर के नाम बिना। ओ भजन बिना हर के नाम बिना। भजन बिना हर के नाम बिना। भजन बिना हर के नाम बिना। ऐसे नैया डूब गई अभागे तेरी भजन बिना। नैया डूब गई अभागे तेरी भजन बिना। आओ दे आनंद है।
पापी पापी पार उतर गया, पापी 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 या पार रह गए धर्मी उतरे पार रे। पापी पापी या पार रह गए धर्मी उतरे पार रे। पापी पापी या पार रह गए धर्मी उतरे पार रे। पापी पापी या पार रह गए धर्मी उतरे पार रे। ओ नैया डूब गई भागे तेरी भजन बिना। नैया डूब गई भागे तेरी भजन बिना। अरे भजन बिना प्रभु के नाम बिना। ओ भजन बिना प्रभु के नाम बिना। भजन बिना प्रभु के नाम बिना। ओ भजन बिना प्रभु के नाम बिना। ओ नैया डूब गई भागे तेरी भजन बिना। नैया डूब गई भागे तेरी भजन बिना। मस्ती में झूमते भाव से अरे कहता मेरा 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 कुछ नहीं है तेरा रे। कहता मेरा 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 कुछ नहीं है तेरा रे। कहता मेरा मेरा भैया कुछ नहीं है तेरा रे। कहता मेरा मेरा भैया कुछ नहीं है तेरा रे। ओ नैया ओ नैया नैया डूब गई भागे तेरी भजन बिना। नैया डूब गई भागे तेरी भजन बिना। अरे भजन बिना हर के नाम बिना। 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 ओ नैया डूब गई भागे तेरी भजन बिना। नैया डूब गई भागे तेरी भजन बिना। मस्ती में झूमे भाव दे हरी वो। अरे जिसको कहता तू तो अपना तेरा क्या है पागल रे। जिसको कहता तू तो अपना तेरा क्या है पागल रे। जिसको कहता अपना पागल क्या है तेरा पागल रे। जिसको कहता अपना तेरा क्या है तेरा पागल रे। नैया डूब गई नैया डूब गई नैया डूब गई भागे तेरी भजन बिना। नैया डूब गई भागे तेरी भजन बिना। ओ नैया डूब गई भागे तेरी भजन बिना। नैया डूब गई भागे तेरी भाव दे हरी वो आनंद है भैया। अरे हर से ध्यान लगा ले पागल क्या है अब तेरा सुन ले रे। हर से ध्यान लगा ले पागल तेरा क्या है सुन ले रे। हर से ध्यान लगा ले पागल क्या है तेरा सुन ले रे। हर से ध्यान लगा ले पागल क्या है तेरा सुन ले रे। नैया डूब गई अब आगे तेरी भजन में। हरि
बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज उसी समय और पांचों पांडव बियावान जंगल में तपस्या करने लगे। वो नाचवे का आई बा की कुर्सी चोरी कर ली कौन। ऐसा मत करो भाई, फिर वो नाचेगी भी नहीं कल से, कुर्सी चोरी करोगे तो। हाँ, कुर्सी चोरी चप्पल चोरी मत किया करो कहीं भी। हाँ, कई कई लोग चप्पल चोरी करते हैं। अब भैया चप्पल चोरी करोगे तो श्रोता को बड़ा महंगा पड़ेगा कथा, है ना। तो चप्पल भी कहीं धर्म स्थल पर जाके चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। ये है। अच्छा, कई कई व्यक्ति तो मंदिरों में चप्पल ही चुराने जाते हैं। हाँ, घर वालों ने कही चप्पल सबकी फट गई, उसने कही आने दो, सोमवार में दो दो चप्पल ले आओ। हाँ, फट गई तो क्या होगा, किराए तो लगेगा 10-5 रुपए, चप्पल 10 जोड़ी आ जाए। ऐसा मन के अंदर धारणा जो करता है वो उन चप्पलों में ही रह जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, कई कई जगह हमारी कथा होती हैं, 5-5 हजार श्रोता होते हैं। अभी मैं छत्तीसगढ़ कथा करने गया एक बार, माताएं जिस फर्श पे बैठती थी उसके नीचे चप्पल रख के बैठती थी, नीचे चप्पल उसके ऊपर खुद। मैंने कि सबके आसन लग गए कि हाँ, मैं तुम्हारे आसन नहीं लगे, चप्पल वाले आसन लगे हैं। क्योंकि आसन तो पवित्र होता है और पवित्र आसन पर बैठी हैं तुम चप्पलों के ऊपर। महाराज जी चप्पल कोई चुरा ले जाएगा। कहने लगे चप्पल कोई चुरा ले जाएगा। मैंने कि पांडाल में जितने भी श्रोता हैं सब धारणा कर लो कि हमारी चप्पल कोई नहीं चुराएगा, क्योंकि तुम्ही में से कोई चोर है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये चप्पल का एग्जाम्पल नहीं है, ये जीवन को बदलने का एग्जाम्पल है। इसका कहने का तात्पर्य ये है, मन के अंदर जो धारणा है व्यक्ति की, वो धारणा छोटे स्तर पर चली जाती है। अब छोटे स्तर पर कैसे? भैया मंदिर नहीं गए, कल तो गए थे। अच्छा, रोटी भी कल खाई थी, आज मत खाओ। हाँ? एक भक्त मेरे ऐसे हैं, अब उनका नाम लूंगा तो उनको थोड़ा सा लज्जा लगेगी, क्योंकि वो चैनल के माध्यम से सुन भी रहे हों शायद। उन्होंने कम से कम मेरी 70 से ऊपर कथा सुनी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जब मेरी कथा सुनना शुरू किया था, जब वो 28-30 वर्ष के थे, मैं 17 वर्ष का था। आज वो बूढ़े हो गए, लेकिन उनके 10-10 किलोमीटर तक कथा चलती है मेरी वहां, तो वो कथा सुनने जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि उनको कथा सुनने की इच्छा है। तुम ज्ञान से परिचय रखो। कथा में तुम आते हो, तुम्हें हर प्रकार की प्रकृति मिलेगी, लेकिन तुम तो अच्छाई से प्रेम रखो ना, तुम्हें बुराई से क्या लेना देना। अच्छा, गेहूं जब किसान काटता है उसमें मिट्टी भी आती है, कोई अलग पदार्थ की चीज भी आ जाती है, लेकिन माता पहले उसको छानती है, फिर सपा करती है, फिर देखती है कहीं रेत नहीं आ जाए, रोटी किरकिराएगी, इतना सपा करती है, गंदगी अलग करके गेहूं का आटा बना लेती है। मेरा कहने का तात्पर्य है, मन बड़ा विचलित होता है, इस मन को भटकाने का प्रयास मत करो। इस मन को इतना छानो, गंदगी निकल जाए, पवित्रता रह जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पांचों पांडवों ने तपस्या करी, राजा परीक्षित को गद्दी दे दी। अब राजा परीक्षित गद्दी पर तो बैठ गए। अब कहने लगे कि मैं अपने राज को देखूं कि मेरा राज कहां तक लगता है। मैं अपने राज को देखना चाहता हूं। राजा परीक्षित बियावान जंगल में पहुंचे और बियावान जंगल में वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, और सामने जब आंख खुली तो क्या देखने लगे?
संगत, कथा एक ध्यान आ गई मुझे, क्योंकि जो मुझे ध्यान आता है वो मैं तुमसे कह देता हूं, और जो नहीं आता वो नहीं कहता हूं। संगत का असर कैसे आता है? एक हंस और कौए में मित्रता हो गई। कौआ डेली आए हंस के यहां, बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर पकवान खाने के लिए मिले, क्योंकि हंस के यहां क्या कमी है। एक दिन हंस कहने लगा, कौआ बड़ा चालू है, डेली घर आता है, खा के चला जाता है, आज हम इनसे कहेंगे अपने घर भी ले चलो। बोली वृंदावन बिहारी, हम तुम्हारे घर चलेंगे खाने के लिए। कौआ आया, हंस कहने लगे, देखो भाई आज तो खाना खा लो, लेकिन कल हम तुम्हारे घर आएंगे। कौआ कहने लगा, आने के लिए तुम डेली आओ, लेकिन मेरा भोजन तुम्हें पसंद नहीं आएगा, समस्या ये है। हंस सोचने लगा झूठ बोल रहा है, कहीं खर्च नहीं करना पड़े। कई कई खर्च झूठ भी बोल देते हैं कई कई लोग। अब इसी कथा में से एक कथा और ध्यान आ गई है, कई कई लोग झूठ बोल देते हैं। अब कई घर में बड़े बड़े होशियार व्यक्ति होते हैं, एक घर में इतना होशियार, एक घर में इतना होशियार, ध्यान से सुनना कथा, क्योंकि कथा जहां एक मिनट निकली तुम्हारे दिमाग से वहीं दिमाग भटक जाता है। क्योंकि सूत की तरह तुम कथा सुनते हैं, सूत बड़ा कच्चा होता है, मजबूत कब होता है? जब उसमें अंटे लगते रहते मजबूत हो जाता है। और जहां सूत में अंटा लगना कम, वहीं कमजोर हो जाता है। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति कहने लगा, रिश्तेदार बहुत आते हैं मेरे यहां, रिश्तेदारों को भगाने का उपाय देखें। व्यक्ति अपने बेटे से कहने लगा कि रिश्तेदार आए तो जैसा तुम आकर के सबसे पहले हमसे ये पूछना कि भोजन कर लो, तो हम उसका उल्टा जवाब देंगे कि ठीक है पिताजी। उसी दिन एक रिश्तेदार आ गए, दो रिश्तेदार आ गए, खाना थोड़ा बहुत सुबह नाश्ता वगैरह करा दिया। शाम हुई, बेटा आया, पिताजी खाना खाओगे क्या? पिताजी कहने लगे, अभी तो खाया था, क्या हम भैंसे हैं जो खाते रहते हैं? रिश्तेदार से पूछ लो ये खाएं तो। अब रिश्तेदार खाने की कहे तो वो भैंसा। पड़ोस में बेटा, हम क्या भैंसा है जो खाने की बार बार खाते हैं? रिश्तेदार से पूछी, आप खाना? नहीं, अरे हम क्यों खाएंगे, ऐसे नहीं खाते हैं बार बार, क्या करें? थोड़ी देर में आया, पिताजी दूध वगैरह कुछ लेकर के आऊं? अरे तुम 24 घंटे खाने की बात करते हो, क्या हम पशु हैं? रिश्तेदार पिए तो पूछ लो। अब रिश्तेदार पिए दूध तो वो पशु। रिश्तेदार से आप कुछ दूध, अरे हम कहां? तरीका, नजरिया। हमारे घर के अंदर जिसकी एंट्री हो गई उसको देख करके हम दुखी हो गए, हमारी बरकत वहीं से खत्म होना शुरू हो जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कोई व्यक्ति बड़ा भाव लेके आता है, खाने का कोई भूखा नहीं है। ऐसा हो जाता है। तो भैया दोनों की बड़ी मित्रता। आज हंस कहने लगे कौआ से, कल आ रहे हैं हम तुम्हारे घर के, आओ, स्वागत है, बिल्कुल मित्र आएंगे, स्वागत। हंस पहुंचे, कौआ के वही मांस खाने का, किसी पशु का पैर डला है कटा, किसी उसी को खा रहा है। हंस घबरा गए, अरे ये तुम खाते हो क्या? हाँ। हंस कहने लगे मित्रता गलत हो गई, चलो यहां से, जी घबरा रहा मेरा। दोनों उड़ते उड़ते एक बगीचे में पहुंचे। नीचे की डाल पर कौआ बैठ गया, ऊपर की डाल पर हंस। हंस कहने लगे, मन में सोचने लगे, मित्रता गलत हो गई, पहले सोचना चाहिए था। नीचे राजा सो रहा है, राजा जैसे ही उठा उसे कौए की तरफ गए, अरे उठते ही कौआ दिखाई दिया, से मार दें।
धनुष पर बाण जैसे चढ़ा के छोड़ा, कौआ तो उड़ गया, वो हंस के हृदय में लग गया, हंस नीचे गिर पड़ा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। राजा फूट फूट कर बहुत रोया, मुझे नरक भोगना पड़ेगा, मैंने हंस को मार दिया। हंस मरते मरते कहने लगा, तुमने हमको कब मारा है, तुमने तो कौए को मारने की विचार किया था। वो बाण तो मेरे लग गया कि क्यों, क्योंकि मैंने संगत गलत कर ली। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो हे राजन, व्यक्ति को संगत का असर आता है। अपने बच्चे की तरफ ध्यान रखो कि बच्चे की जहां संगत बिगड़ गई वहां तुम्हारे कुल का अंत हो गया, वहीं तुम्हारा परिवार नष्ट हो गया। और जहां परिवार नष्ट हो जाता है उस घर का पतन हो जाता है। धन गया तो कुछ नहीं गया, मान सम्मान गया तो संसार चला गया। धन तो कमाया जा सकता है, मान और सम्मान कमाया नहीं जाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।